दुनिया का एक ऐसा देश जिसकी पहचान चीन के सबसे करीबी साथियों में की जाती है और यहाँ तक कि ये देश यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। ये देश दुनिया के ताकतवर संगठन G7 से भी जुड़ा है। यह देश यूरोप का पहला ऐसा देश था जो चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम से जुड़ा था। इसके अलावा इस देश की एक और पहचान है कि ये पाकिस्तान का यूरोप में सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर देश था। यूरोप में जितने भी देश हैं उनमें से ये देश पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार बेचता था और इस देश को चीन और पाकिस्तान का यूरोप में मजबूत साथी माना जाता था। हम बात कर रहे हैं इटली की, जिसने भारत के दो पड़ोसी दुश्मनों से अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत किया था। लेकिन अब इटली चीन और पाकिस्तान से थक हार कर अब भारत की शरण में पहुंचा है। अब इटली को भारत के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील करनी है, ट्रेड पैक्ट करना है और भारत के साथ अरबों के व्यापार भी करने हैं। और इसको लेकर इटली की प्रधानमंत्री भारत आई हुई है और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी चौड़ी बैठक करी है और अब ये भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहती हैं, जैसा कि भारत ने फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर और मित्र देशों के साथ किया है। इटली भारत के मित्र देशों की लिस्ट में आने के लिए इसमें भरपूर कोशिश कर रहा है। दरअसल इटली ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी और पाकिस्तान को अपने हथियारों को लंबे समय तक बेचा था। लेकिन अब जैसा कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में डूब चुका है और पाकिस्तान की औकात इटली के महंगे हथियारों को खरीदने की अब नहीं रही। हालांकि हाल के दिनों में इटली ने अपनी ताकतवर सबमरीन S-800 को बेचने का पाकिस्तान को ऑफर दिया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पैसों की लाचारी की वजह से हाँ भी नहीं कर पाया है। इससे इटली को पता चल चुका है कि अब इटली पाकिस्तान में अपने हथियार नहीं बेच पाएगा। और वहीं बात करें चीन को, तो इटली को चीन के साथ इसलिए रिश्ते तोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इटली को क्लियर अल्टीमेटम दे दिया है कि अब इटली या तो चीन को चुन ले या फिर अमेरिका के साथ रहे। अमेरिका ने इटली को हड़काते हुए कहा है कि अगर तुम चीन के साथ जाना चाहते हो तो हम आपको नाटो संगठन से, G7 से और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के सारे बेनिफिट से बाहर कर देंगे और तो और हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और इसी वजह से मजबूरी में इटली को चीन से रिश्ते कमजोर करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि अभी तक इटली के अंदर जो सरकार थी वो लेफ्ट की सरकार थी, वो काफी हद तक चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी। इसके अलावा इटली की लेफ्ट सरकार का भारत के प्रति रवैया मित्रतापूर्ण भी नहीं था। लेकिन हाल ही में इटली में इलेक्शन हुए और जॉर्जिया मेलोनी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से आती हैं, वो सत्ता में आई और उन्होंने इलेक्शन के वक्त प्रचार में खुद कहा था कि हमें भारत, जो कि एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और 10 सालों में एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा, हमें उसके साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए और पाकिस्तान जैसे बैंकरप्ट देशों से हमें दूरी बनानी चाहिए। यहाँ तक कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पाकिस्तान को टेररिज्म का सेंटर भी बता दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी किस हद तक भारत से रिश्ते सुधारने के लिए इच्छुक हैं। जॉर्जिया मेलोनी को पाकिस्तान का कट्टर विरोधी माना जाता है। भारत ने इटली को यह साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आप हमारे साथ रिश्तों को अच्छी करना चाहते हो, हथियारों को भारत में सप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाओ और फिर उसके बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और जो आप अपनी सबमरीन S-800 पाकिस्तान को ऑफर कर रहे हो, उसको आपको पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं देनी है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अब इटली को भारत की ये सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, क्योंकि इटली को भारत की ज्यादा जरूरत है, ना कि भारत को इटली की। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।